करना, ये बहुत खतरनाक जंगल है। यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं, पर हम जिसकी तलाश में आए हैं वो चीज कुछ और है। जरा पीछे की तरफ नजर रखना, कहीं ऐसा ना हो कि वो हम पर पीछे से हमला कर दे। राणा साहब, वो है कौन? देखा तो मैंने भी नहीं उसे पहले कभी। चलो। पर राणा साहब, शाम से ढूंढ रहे, रात हो गई, अभी तक नहीं मिला। चलो वापस चलते। चुप। डर गया? राणा के साथ होते हुए भी डर गया तो बुज़दिल। राणा साहब, इस चीज से सभी डरते हैं। आज चांद भी पूरा निकला है। पर राणा नहीं डरता। राणा शमशेर सिंह किसी भी चीज से नहीं डरता, समझे? चलो। राणा साहब, धुंध बढ़ती जा रही है, वापस चलते हैं। हाँ राणा साहब। चुप रहो तुम लोग, सिर्फ एक आवाज से डर गए। बड़ी मुश्किलों के बाद तो ये पता चला है कि वो चीज आखिर है कहां पर। अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राणा शमशेर बहादुर उस चीज को जिंदा नहीं छोड़ेगा, चाहे वो जो कोई भी है। चले गए राणा साहब? मेरी तो टांगे कांप रही है। राणा साहब ने फंसा दिया हमको। फंसा दिया हमको। मार तो नहीं दिया राणा साहब को? क्या बोल रहा है? राणा साहब, क्या हो गया राणा साहब को? उसी चीज ने मार दिया राणा साहब को। थैंक यू। लीजिए सर। सर। ओ, थैंक यू। ऐसा गिरना मेरी लैला। बस ये करना चाहिए। रौनक बाबा, उनका अपना बच्चा तो है नहीं, फिर भी उन्हें भाई नहीं बेटे की तरह प्यार करती हैं। जान है वो उनकी। अब क्या करे बेचारी, अब मालिक राणा शमशेर की भी मौत हो गई, बस ये छोटा भाई ही सहारा है। देखो, तुम मेहमानों का ध्यान रखना ढंग से, ये सब उनके पुराने दोस्त हैं। आज मौसम का कुछ ठिकाना नहीं है। एक तो मौसम ऐसा, ऊपर से पूर्णिमा, पूरे चांद की रात, कहीं वो ना आ जाए। कौन? यार भाई, और एक ड्रिंक लाओ यार। तीन ही तो हुई अभी है। थैंक यू। वाह वाह, क्या खूबसूरत पेंटिंग है। वाह, इसे कहते हैं खानदानी रईस लोग। इस पेंटिंग पे ये स्क्रैच के निशान यार, कौन है ये? है? तो ये है राणा शमशेर। वाह, क्या बात है भैया। अरे सुनो दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये इंसान था बड़ा किस्मत वाला, जो लसिका जैसे खूबसूरत लड़की ने उससे शादी की है। यार 8 बज गए और लसिका अभी तक नहीं है। एक तो इतने साल बाद बुलाया और आज भी लेट। अरे यार, ये तो उसकी पुरानी आदत है, पार्टी में बुलाकर हमेशा देर से आता। और अब देखना, धमाकेदार एंट्री करेगी। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी,
उसमें कोई मिस्ट्री तो जरूर है। पति के जाने के बाद भी सुना है उसकी खूबसूरती कम नहीं हुई। मेरी समझ में तो अब तक ये बात नहीं आ रही कि लसिका जैसी खूबसूरत लड़की को राणा जैसे बदसूरत आदमी से शादी करने की क्या जरूरत थी। डॉक्टर मयूर, तुम तो राणा को अच्छी तरह से जानते थे ना? हाँ हाँ हाँ, जानता था। शिकार खेलते हुए एक्सीडेंट में मौत हो गई थी उनकी। लो आ गई महारानी। भाई का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। चलो इसी बहाने तुम्हारी खूबसूरती देखने का एक मौका और मिला। थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल राइट। मैडम, रौनक बाबा को बुलाने का टाइम हो गया है। अब तो चांद भी निकल आया है। हाँ चलो। ये आवाज कैसी? दीदी बचाओ, दीदी दीदी बचाओ। ये आवाज रौनक के रूम से आ रही है। दीदी बचाओ, कोई बचाओ मेरे भाई को प्लीज। दीदी रौनक, 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 दीदी रौनक! दीदी 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 बचाओ, बचाओ दीदी कोई मेरे भाई को बचाओ, वो उसे मार डालेगा। दीदी प्लीज बचाओ, रौनक! दीदी रौनक, कोई खतरनाक जानवर लगता है। एक मिनट, मैं देखता हूँ। संभल के जाना। अंदर तो कोई तूफान आ गया लगता है। जैसे बुलेट चला रहा है, कहीं बच्ची को ना लग जाए। हे भगवान, मेरे भाई को बचाओ। अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही और ये मादेश बाहर क्यों नहीं आ रहा? माधेश, मादेश! मादेश! मादेश, क्या हो गया तुम्हें? तुमने तो गोली चलाई थी ना, वो मरा नहीं क्या? क्या हुआ? मेरा भाई? रौनक, 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 रौनक कहाँ हो तुम? रौनक, रौनक! रौनक! अरे ये यहाँ तो कोई भी नहीं है। ओह माय गॉड! अगर ये कोई नहीं तो मादेश को किसने मारा? रौनक को कुछ हो गया है। रौनक कहाँ है? ये आवाज वहां से आ रही है। रौनक दीदी, रौनक, 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 रौनक क्या हुआ? रौनक क्या? हाँ? क्या हुआ रौनक? कौन था वो? अरे खून! लसिका! लसिका! ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब टेंशन की वजह से हुआ है। समीर, एक काम करो, तेरा पानी लेकर आओ, तब तक मैं रौनक को देखता हूँ। ओके। जल्दी। बेटा तुम घबरा क्यों रही हो? हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे दोस्त हैं। कुछ तो बोलो, क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा रौनक, साफ साफ बताओ कौन था वो? ये लगता है बहुत बुरी तरह डर गया है, इसलिए कुछ बोल नहीं रहा। अब हम क्या करें? कोई फायदा नहीं। पता है ना मादेश की क्या हालत हुई थी, और रौनक ने ये सब अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा। कल सुबह तक इसे आराम करने देते। ये लो पानी लो। लसिका पानी। लसिका, लसिका, लसिका संभालो। समीर चलो,
रौनक को बिस्तर पर लेटा देते। वो आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। सच में दिल दहला देने वाली आवाज थी। आदमी था या जानवर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रौनक, रौनक! माधेश का खून इतनी बुरी तरह से हो जाएगा, कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हम लोग तो खुशियां मनाने आए थे, पता नहीं क्या हो गया। पर लसिका, ये चीज है क्या? इतनी भयानक आवाज? ये इस घर पे एक श्राप है। ये हमारे वंश पे एक श्राप है, फिर वापस आ गया है। ये सब तुमने पहले नहीं बताया? मैंने इसके बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन आज मैंने देख भी लिया कि ये होता क्या है। लेकिन ये आज ही क्यों हुआ? क्योंकि आज चांद पूरा निकला हुआ है। ओह, मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि माधेश को आखिर मारा किसने? क्या मालूम? अरे यार, वो दिखाई दे तो हम उससे लड़ भी ले, पर वो तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया कमरे से। माधेश ने तो गोलियां भी चलाई थी। किसी ने तो मारा है माधेश को, चेहरा फाड़ के रख दिया उसका। हम लोगों को भाग जाना चाहिए यहाँ से। ये कैसी कायरो जैसी बातें कर रहे हो? यार, मेरे हाथ पैर अभी भी कांप रहे हैं वो भयानक आवाज को याद करके। हम में से कोई नहीं बचने वाला। प्रेम ठीक कह रहा है, आप लोग जाइए, मैं सब कुछ संभालूंगी। लसिका, मुझे लगता है हम सबको साथ चलना चाहिए। तुम अपने भाई को भी ले चलो। नहीं, आप लोग जाइए, मैं यहीं रहूंगी। लसिका, हम सबको साथ चलना चाहिए। मुझे लगता है कि वो चीज हमसे नाराज है। मयूर ठीक कह रहा है, मैं भी आता हूं तुम्हारे साथ। तुम सब बुज़दिल हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती लसिका को यूं अकेले छोड़ के जाते हुए? अरे इसमें शर्म की क्या बात है समीर? अरे लसिका अपने आप से कह रही है कि यहाँ से चले जाओ। ठीक है, तुम लोगों को जाना है तो जाओ, लेकिन मैं इसके पास ही रहूंगा। तो जो दिखाई नहीं देता और इतनी बुरी तरह से चीर फाड़ कर देता है, जिसकी आवाज नहीं सुनाई देती, हम लोग उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? मैं तो यहाँ 1 मिनट भी नहीं ठहर सकता। बहुत जोश दिखा रहे थे। सब पुराने दोस्त मिलकर बैठेंगे, और वो भी राणा शमशेर की हवेली में। अरे अभी तो सिर्फ माधेश गया है, पता नहीं हम सबका क्या होगा। ये कैसी रोड है यार। चलो अच्छा हुआ मैं उस हवेली से तो निकल आया। उस भयानक चीज के हाथों मरने से तो इस रोड पे धक्के खाना अच्छा। मयूर, सब कुछ रख लिया ना? हाँ। दोस्त देखो, हम लोग यहाँ वापस नहीं आने वाले, समझा? समीर, अपना ख्याल रखना दोस्त। ठीक है, ठीक है। डरपोक। बाय लसिका। बाय। कहीं वो यहाँ तो नहीं आ गया? खराब हो गया तुम्हारा। शराब पीने के बाद तुम्हें कुछ सूझता भी नहीं। आदत है यार मयूर, लेकिन जो भी हो यार, लेकिन यार लसिका को वहाँ ऐसे अकेले छोड़कर आने को दिल नहीं कर रहा था यार। मैंने कौन सा बोला था कि तुम मुझे साथ में पार्टी में ले चलो? तुम ही मुझे घसीट के ले गए थे। अब हमारी मौत की पार्टी बनने वाली है यहाँ पर। अरे यार वो जो भी हो, लेकिन यार समझ रहा है लसिका को अकेले यार। दिवाकर, तू चाहता तो मैं तुझे यहाँ पे उतार देता हूँ। तू जा अपनी लसिका के पास, मैं आगे निकल लेता हूँ। अरे क्या यार, जंगल में छोड़ेगा यार?
यार दिवाकर, ये तो प्रेम की गाड़ी लगती है। लेकिन ये हॉर्न क्यों बजा रहा है यार? दिवाकर, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। नल भी कहता है यहाँ से निकल लेते हैं, चल। अरे अरे क्या बात कर रहे हैं यार, दोस्त को ऐसी हालत में छोड़ के? अरे नहीं यार, दोस्त से प्रेम अपना। चल देखते ना, चल ना। चल। यार दिवाकर, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं जंगल में कब क्या हो जाएगा। तो फिर क्या अपने दोस्त को ऐसी हालत में छोड़कर? हाँ? रुक रुक, देखते हैं उसे कुछ हुआ कि नहीं। पता नहीं क्या हो गया उसे। अरे ये हवा भी इतनी चल रही है। ए प्रेम, प्रेम, अरे क्या? अबे खड़े खड़े क्या देख रहा? प्रेम, प्रेम, मर गया, इसने मार दिया। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज वहां से आ रही है। दिवाकर चल, चल भाग लेते हैं। हम कहाँ भागेंगे? अरे इस रात को और कहाँ जाएंगे? हवेली में वापस जाएंगे। चल चल दिवाकर चल। कैसे यार, तूफान बढ़ते जा रहा है। देख देख, मेरी बात सुन दिवाकर, जान जाने से बेहतर यह है कि हम इस तूफान में घुस जाते हैं। क्या बोल रहा है? सुन मेरी बात सुन, देख मैं एक रास्ता जानता हूँ, एक शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट लेंगे ना तो ब्रिज के उस पार पहुंच जाएंगे। चल 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 चल। हमारे सब भागने के रास्ते बंद हो रहे हैं। अरे मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा, चल तू। ये क्या दिवाकर? फिर अब क्या करें? पूरी तरह फंस गया, अब क्या करें दिवाकर? अरे करना क्या है यार? चल चल वापस आगे नहीं चलते यार, वहां जाएंगे तो अपनी जान बचेगी, नहीं तो ऐसे जाएंगे एक एक करके। जल्दी कर। दिवाकर और मयूर दोनों घायल निकले। कोई बात नहीं, जान किसको प्यारी नहीं होती। मतलब कोई किसी को अकेला यूं छोड़ के जाता है क्या? तुम इन दोनों को कुछ ज्यादा भाव देती हो। समीर, वो लोग दोस्त हैं। अच्छी दोस्ती निभाई उन्होंने, सिर्फ खाने पीने के लिए आ गए थे। जब मुसीबत आई तो भाग निकले। मुझे देखो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, कहां जाऊं। सिर फटा जा रहा है मेरा। मैं जरा पानी लेकर आता हूं। रसिका, समीर, क्या हुआ? रसिका, ये ओह माय गॉड, ये सच होकर रहेगा। पहले मेरे ससुर, अब मेरे पति। लेकिन मैंने तो सुना था कि राणा साहब की मौत शिकार करते हुए हुई थी। मैंने भी सुना था कि वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन आज रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे यकीन हो गया कि वो ये सब श्राप की वजह से हो रहा है। ये एक इशारा है, वो बात सच होके रहेगी। मेरी और मेरे भाई की बारी है। मयूर, तुम लोग वापस आ गए? समीर, प्रेम मर गया। क्या? प्रेम मर गया? हाँ, और उसे उसी ने मार डाला जिसने मादेश को मारा था। मैंने कहा था ना, वो श्राप सच होकर रहेगा। लसिका, तुम कमाल करती हो। जब तुम्हें ये सब कुछ पता था तो यहाँ क्यों बुलाया हम सबको? देखना, हम यहाँ से भाग नहीं सकते। हम में से कोई नहीं बचेगा, सब यहीं मरेंगे, सब मरेंगे। अरे तो रसिका, घबराने से कोई फायदा नहीं। रो मत, शांत हो जाओ। अच्छा सुनो, मेन रोड के अलावा भी यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता है क्या?
हवेली के पीछे एक रास्ता है, एक टूटी फूटी सड़क है। समीर, मैं कहता हूँ हम वहीं से निकल लेते हैं। चलो चलो चलो। नहीं, वो रास्ता बहुत खतरनाक है। वहां जगह जगह पे पानी भरा हुआ है। हमें वहां से नहीं जाना चाहिए। अब हम लोग यहाँ फंस गए। हमें अब रात भर अपने अपने कमरों में छुप कर रहना होगा। देखते देखते हमारे दो दोस्तों को मार डाला उस मुसीबत ने। अगर हमारे होते लसिका को कुछ हो गया तो हमारी दोस्ती का क्या फायदा? तुम अब भी उसके पीछे पड़े हो। अरे लसिका को छोड़ो, अपनी जान के बारे में सोचो। आज जो हम इस मुसीबत में फंसे हैं ना, सिर्फ उसकी वजह से फंसे हैं। उसने हमें बताया क्यों नहीं कि यहाँ पर इतनी भयानक चीज है? मुश्किल में दोस्त की मदद करने की बजाय उसी पर इल्जाम लगा रहे हो। वो बेचारी अकेली औरत अगर हमसे मदद नहीं मांगती तो और किससे मांगती? तुम आज भी उसके प्यार में पड़े हो, इसलिए अंधे हो गए हो। तुम्हें अपनी आंखों के सामने तुम्हारी मौत नहीं नजर आती। अब वो सब शुरू मत करो। तुम्हें पता ना हवेली में क्या हो रहा है, और तुम इतनी जल्दी भूल गए। जब भी लसिका से हमने मदद मांगी है उसने हमेशा हमारा साथ दिया है। देखो, मैं भी समझता हूं, लेकिन यहाँ अरे लसिका, मैं समझा कि कोई बात नहीं। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था, मुझे मेरी किस्मत के सहारे छोड़ दो। आप लोग वापस आए ही क्यों? और समीर, तुम भी जाओ। मुझे इस मुसीबत से कोई नहीं बचा सकता। देखो, मुझे भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है। एक तो ये तूफान, ऊपर से वो जानवर, ये सब जाने दो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं ये भयानक रात कब खत्म होगी। लसिका, तुम मयूर की बात का बुरा मत मानना। वो जरा डर गया है, समझने की कोई। बस रहने दो। लसिका, रौनक, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो रौनक? दीदी, क्या हुआ रौनक? वो क्या? वो फिर से आया था। फिर से आया था? आखिर ये कौन है जो दिखाई भी नहीं देता? वो यहीं कहीं है।
आओ सामने। अरे सामने क्यों नहीं आते? कौन है? कौन है वहां पे? मेरी आंख, मेरी आंख, मुझे क्यों मार रहे हो? दिवाकर, 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 ओ माय गॉड, दिवाकर, दिवाकर, समीर, समीर, दिवाकर, समीर, जल्दी से यहाँ से चलो, वरना हमारे भी यही हाल होगा। बस छोड़ के मत जाओ, समीर। चलो, अच्छा मैं लस्सी को ढूंढता हूँ। समीर चल। समीर, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मयूर कहाँ है? मेरी आँख निकाल दे। मैं समीर को देखता हूँ। समीर चल, चल, समीर चल। अरे सुनाई दे रहा है क्या? कोई है यहाँ? पहले तो सब लोग देख रहे थे, सबकी हवा निकल गई क्या? कहाँ चले गए सब लोग? कब से चिल्ला रहा हूं, कहाँ थे तुम? हाँ जी, मैं वो ठीक है, लाओ। सुनो, हम लोग को यहाँ से जल्दी से निकलना है। कोई गाड़ी का इंतजाम हो सकता है? हाँ जी, बाहर गाड़ी तैयार है। साहब आप बहुत घबराए हुए दिख रहे हैं। लीजिए, माथे का पसीना पोंछ लीजिए। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लसिका को बचाने ऐसे ही चले आए। पहले ये भी नहीं सोचा कि तुम्हें कौन बचाएगा। ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा। हे भगवान। कमाल है, कौन सी चीज कहाँ है कुछ पता ही नहीं चल रहा। लसिका भी नहीं मिल रही। ये कौन है? समीर? समीर यहाँ क्या कर रहे हो? समीर, लसिका कहाँ है? समीर, समीर, समीर।
मैं इस रास्ते से बाहर नहीं जा सकता। यहाँ कोई है, मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। लसिका, अच्छा हुआ तुम मिल गई। मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया होगा। कहाँ थी तुम? ये आवाज कहीं रौनक की तो नहीं है? हमें ऐसे चलना चाहिए। चलो लसिका, चलो लसिका, चलो लसिका, चलो चलो लसिका, लसिका। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम हंस क्यों रही हो? ये तो सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए मैंने एक जाल बिछाया था। शादी के बाद मुझे पता चल गया था कि राणा परिवार पर एक श्राप है कि मरने के बाद ये लोग हैवान बन जाते हैं। शिकार वाले एक्सीडेंट के बाद जब शमशेर गायब हो गया तब मैं भी भागने वाली थी, लेकिन वो जानवर बन के वापस आ गया। तुम्हारा मतलब है कि वो जानवर राणा है? हाँ, और मैंने उसे काबू में रखने के लिए एक तरीका सोच लिया। ये देखो, इसलिए वो मेरे और रौनक के करीब भी नहीं आ सकता और मैं उससे कुछ भी करवा सकती, कुछ भी। लेकिन तुम हमें क्यों मरवाना चाहती हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम लोगों ने मेरा क्या बिगाड़ा है? तुम लोगों ने मेरा फायदा उठाया है। मैं कैसे भूल सकती हूँ? तुम लोगों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, यहां तक कि मेरी शादी राणा से करवा दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि राणा तुम्हें पैसे दे रहा था। इतने बदसूरत इंसान के साथ तुम लोगों ने मुझे फंसा दिया। और मेरे पिताजी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए वो मर गए। इसे मार दो, मेरा बदला पूरा करो। नहीं, हाथ मत लगाओ। राणा, राणा नहीं, राणा तुम इस बात को नहीं बोल सकते हो कि तुम कभी एक इंसान थे और मैं तुम्हारा दोस्त था। राणा नहीं, नहीं राणा, राणा नहीं। दीदी, दीदी, दीदी। रौनक, इधर आओ, बैठो। ये देखो, ये खास नेकलेस है, इसे हमेशा अपने पास रखना। गुड बाय। जानती थी राणा कि तुम यहां जरूर आओगे। करो मत रौनक, कुछ नहीं होगा। बहुत दर्द हो रहा है ना?
ये श्राप ऐसा है कि मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती। मेरा बदला पूरा हुआ, अब मैं तुम्हें आजाद करती हूँ। नहीं राना, डरो मत, इसके बाद हर दर्द खत्म हो जाएगा। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज हमारे सारे दुश्मन खत्म हो गए। अब हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, एक ऐसी जिंदगी जिसमें फिर कोई हमें धोखा नहीं देगा। मैडम लाइसेंस बताना। ठीक है, गाड़ी में क्या है पीछे? चलो खोल के दिखाओ। जल्दी करो मैडम, पीछे लाइन लग जाएगी। कॉफिन? ये भी आपका फर्नीचर है क्या? जी साहब, ये ड्राइंग रूम का सेंटर टेबल है। सेंटर टेबल कॉफिन? एक मिनट। ठीक है, आप जा सकते हैं। ये क्या है? अरे खूनी तो! इधर आपको क्या? दोबारा गाड़ी चेक करना, गाड़ी रोकिए आप। लेकिन साहब अभी तो चेक किया आपने। मैंने कहा ना, गाड़ी दोबारा चेक करनी पड़ेगी, प्लीज। लेकिन आप चुपचाप बैठी रहिए, पुलिस को अपना काम करने दें, ठीक है? आओ चलो चेक करते हैं।
हेलो, मैं अमित हूँ। आप शायद 30 नंबर में शिफ्ट हो रही हैं, राइट? मैं 14 में रहता हूँ, आपका पड़ोसी हूँ। आप अकेली शिफ्ट हो रही हैं? इसे छूना मत। मैं तो आपकी मदद कर रहा था। क्या मैंने आपसे आपकी मदद मांगी? मैंने देखा आपको अकेले आप उठा नहीं पा रही थी, तो मैंने सोचा। मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं, और अगर आप इसे हाथ लगाएंगे तो ये गंदा हो जाएगा। सॉरी। अमित, अरे ये क्या, हमारे नए पड़ोसी आ गए। अमित, ये क्या बात हुई? वो बेचारी लड़की अकेली इतना भारी सामान उठा रही है, जाके उसकी मदद नहीं कर सकते? निखट्टू की तरह खड़े हो। कोई बेचारी नहीं है, मैं गया था उसकी मदद करने। ऐसे बेइज्जती से पेश आई, ऐसा लग रहा था पैसे मांग लूंगा मदद करने के बदले। अरे बाबा, उसका मूड खराब होगा, तो क्यों अपना मूड खराब कर रहा है? तेरे लिए नाश्ता बनाया, चला जा। अब चलिए, मैं आता हूँ। आजा। है क्या इस कॉफी में? ऐसे चिल्ला रही थी जैसे सामान चोरी कर लेता ना उसका। अरे, इतनी रात को इतने जोर से कौन हंस रहा है? ये लड़की और ये आदमी कौन है इसके साथ? वो सुबह वाली लड़की तो अकेली आई थी, फिर ये दोनों कौन है? मम्मा, जल्दी नाश्ता दीजिए, मुझे लेट हो रहा है। सेंसेक्स एक बार फिर 12,000 के नीचे बंद हुआ। और अब एक ब्रेकिंग न्यूज। ये लोग ना पता नहीं कहाँ से ब्रेकिंग न्यूज लेकर आ लड़की की लाश मिली है। लड़की की मौत कैसे हुई ये तो अब तक पता नहीं चला है, लेकिन लाश की हालत बहुत अजीब है। बताया गया है कि लड़की की गर्दन पर 2 छोटे निशान हैं। लड़की तो वही है जिसको कल रात मैंने। ये जरूर उसी आदमी का काम है, शक्ल से ही खूनी लग रहा था। ये घर कुछ डरावना सा लग रहा है। इतने सालों से मैं यहां रहता हूं और आज पहली बार कुछ अजीब सा लग रहा है। गाड़ी भी यहीं पर खड़ी है, मतलब ये लोग घर पर हैं। अजीब लोग हैं, दिन में भी खिड़की बंद रखते हैं। कहीं ये लोग कुछ छुपा तो नहीं रहे? देखता हूं। ये क्या? लगता है किसी ने यहां जमीन खोद कर कुछ छुपाया। वही कॉफिन है जो वो लड़की कल सुबह लेकर आई थी, और
गार्डन में क्यों खोद के डाला है? जरूर कोई चक्कर है। माय गॉड, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? ये आदमी तो खुद मर चुका है, फिर वो उसको कैसे मार सकता है? उस बंगले में जरूर कुछ हो रहा है। जब वो कॉफिन का ढक्कन हटा तब उसका चेहरा जलने लगा। जब से ये लोग आए तब से जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए, पर मैं पुलिस को समझाऊंगा कैसे? सबूत मांगा तो सबूत कहां से लाऊं? ये सब है क्या आखिर? कौन है ये लोग और यहां क्यों आए हैं? मुझे पता करना ही पड़ेगा। आज रात को फिर मैं चुपके से वहां जाऊंगा। मुझे अपना काम जल्द से जल्द पूरा करना होगा। इस घर में कोई ना कोई सबूत तो जरूर होगा। ये किसका खून है? ओह माय गॉड! शायद इस फ्रिज में लाश है। ओह माय गॉड! तो सच में वैम्पायर। अगर इसने मुझे यहाँ देख लिया तो माय गॉड, अब मैं क्या करूंगा? कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। मैं इसे शूट कर लेता हूं। मजा आ गया। अभी अभी तो हम यहाँ आए, अब देखना है कि अभी हमें और कितने अच्छे शिकार मिलते हैं। कुछ आवाज आई? मतलब कोई है यहाँ?
देखते हैं। ये फोन कहाँ गिर गया? हे भगवान, आज मुझे बचा। आज तो मैं गया। कुछ नहीं रुद्र, खिड़की पे फ्लावर पॉट रखा हुआ था, वो नीचे गिर गया है। शायद हवा आई होगी। अमित। अरे अमित, क्या बात है यार? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अमित, मैं डर गई थी। तुम्हारी आवाज़ फ़ोन पे इतनी काँप रही थी कि मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। अब बताओ क्या बात है? तुम लोगों को वैम्पायर्स के बारे में कुछ पता है? वैम्पायर्स? वो जो कहानी में होते हैं, खून भी पीते हैं। हाँ, वैसा ही एक आदमी मेरे घर के बाजू वाले बंगलों में आया है। ये क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहा हूँ। परसों एक लड़की वही बंगलों में शिफ्ट हो रही थी और उसके पास एक कॉफिन था। कॉफिन? हाँ। फिर रात में मैंने उसी बंगलों में एक आदमी को किसी और लड़की के साथ देखा। सुबह जब मैंने टीवी पर न्यूज़ देखा तो न्यूज़ में वो लड़की की लाश देखी। तभी मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। तो मैं पता करने उनके बंगलों में चला गया। जैसे ही मैं बंगलों पहुंचा तो मैंने देखा वहाँ एक गड्ढे में वही कॉफिन है। मैंने उस कॉफिन को खोला तो मैंने देखा कि उस कॉफिन में वही रात वाले आदमी की लाश है। वाह, ब्रिलियंट, कमाल की स्टोरी है। कम ऑन सचिन, बी सीरियस यार। पहले उसकी बात तो सुन लो। अच्छा, अभी और भी है? पहले लड़का मरता है, फिर लड़की मरती है, फिर लड़का जिंदा हो जाता है और वो खून पीता है। वाह, क्या बात है। मुझे पता था तुम लोगों को मेरी बातों पे यकीन नहीं होगा। ये लो, देख लो। अरे यार, ये तो बहुत ही खतरनाक है। मुझे तो कभी विश्वास ही नहीं हुआ इन सब बातों पर। कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसको बताऊं, किसके पास जाऊं। इसीलिए तो तुम दोनों को बुलाया है। डोंट वरी अमित, मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। प्रोफेसर बाशिक। वो ऐसे ही खून पीने वाले वैम्पायर्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन वो अभी यहाँ पर नहीं है। वो कल सुबह तक वापस आएंगे। आप लोग मेरी बात को समझ नहीं रहे। अगर मैं आज अपने घर चला गया तो वो लोग मुझे जान से आज ही मार देंगे। लेकिन इतना डरने की जरूरत नहीं है अमित, बस एक रात की तो बात है। लेकिन तुम कुछ गड़बड़ मत करना। सब ठीक हो जाएगा यार। मॉम, मॉम, मॉम कहाँ हो आप? जवाब क्यों नहीं दे रही? वो ठीक तो है? इतनी रात को कहाँ चली गई? मुझे कुछ बताया भी नहीं। अमित, अमित बेटा मैं किचन में हूँ, आ जाओ। मॉम, हाँ आप यहाँ हो? मैं पूरा घर में आपको ढूंढ रहा था। और आप इतनी रात को किसके लिए खाना पका रही हो? बेटा मैंने आज डिनर पे किसी को बुलाया है। ये बिन बताए कौन से मेहमानों को बुला लिया आपने? अमित, अमित, कहाँ हो तुम? तुम? बेटा, लड़कियों से बात करने का भी एक तरीका होता है, और उस दिन इसका मूड खराब था, लेकिन आज देखो इसका मूड कितना अच्छा है। क्यों साक्षी? Excuse me. अरे लगता है मेरे कमरे में कोई है। हेलो, मैं रुद्रा हूं। साक्षी बता रही थी कि तुम हमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हो।
तो लो, मैं खुद ही आ गया। नहीं, वो मैं अच्छा, तो तुम वैम्पायर्स के बारे में जानना चाहते हो? गुड। लेकिन इसके लिए ये किताब पढ़ने की क्या जरूरत है? मुझसे पूछो, मैं वैम्पायर्स के बारे में सब कुछ जानता हूं। बहुत साल से उनके साथ रहता है। बेटा आमिर, खाना तैयार है। ये तुम्हारा आखिरी दिन है। आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी। यही होना चाहिए। हाँ, वैम्पायर्स से बचने का तरीका। वैम्पायर्स को लाइट नहीं पसंद, उन्हें अंधेरा पसंद है। अगर कहीं पर लहसुन रख दिया जाए तो वो पास नहीं आते। लहसुन भी लगा दिए, कैंडल्स भी जला दिए। किताब के अनुसार जो भी था मैंने सब तैयारी कर ली। अब रुद्र क्या, कोई भी वैम्पायर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये क्या हो रहा है? मैंने कहा कि मैं आऊंगा। देखो, मैं आ गया। तुमने क्या सोचा? ये कैंडल जलाकर मुझे रोक पाओगे? अब तुम भी हम में से एक बन जाओगे। अब हमारा खून कोल्ड ड्रिंक लगता है तुम लोगों को? हाँ, मुझे फिर से सारी कैंडल जला देनी चाहिए। बस किसी भी तरह एक बार ये रात बीत जाए। आज तो तुम बच गए, लेकिन हमेशा नहीं बच पाओगे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरी तो जान ही निकल गई। सर, उसने मुझे धमकी दी है कि आज मेरा आखिरी दिन है। वो मुझे भी मार देगा सर। अमित, प्रोफेसर बाशिक को भी दिखाओ जो तुमने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था। ये देखिए सर। गुड, वेरी गुड। सर, रिया ने कहा कि आप
ऐसे खून पीने वाले वैम्पायर्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अब आप ही मेरी जान बचा सकते हैं सर। रिलैक्स रिलैक्स अमित, बिल्कुल डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आ गया। अरे मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। दुनिया वालों ने प्रोफेसर बाशिक का बहुत मजाक उड़ाया है, बहुत मजाक उड़ाया। मेरी रिसर्च को बकवास समझा है सब लोगों ने, मुझे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। अब मैं उन सबको दिखाऊंगा दुनिया में वैम्पायर्स सचमुच होते हैं। पहले तो बिल्कुल विश्वास नहीं था मुझे इन सब बातों पर, लेकिन ये सीन देखने के बाद शायद लगता है सच है। ऑफ कोर्स यही तो दिखाना है सारी दुनिया को। अमित तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अरे दुनिया भर में इस तरह के जितने भी केसेस हुए हैं ना, मैंने उनकी अच्छी तरह से स्टडी की है, रिसर्च किया है। मेरे होते हुए वैम्पायर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। थैंक यू सो मच सर। मैंने जब उस टीवी न्यूज में उस लड़की की बॉडी देखी ना, बस मैं तभी समझ गया था कि ये किसी वैम्पायर का तरीका है। वाह क्या बात है, फिर तो हम भी वैम्पायर की वजह से फेमस हो जाएंगे। चलो चलो अभी चलते हैं। अरे नहीं, हमें इंतजार करना पड़ेगा। ये लोग ज्यादातर दिन में नहीं निकलते, रोशनी से इन्हें डर लगता है। हम लोग भी वहां रात में जाएंगे। बस यहीं पर सर। आइए सर, यही है वो बंगला। इसे देखकर मुझे कुछ होने लगता, कुछ अजीब सा। डोंट वरी अमित, डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग हैं ना तेरे साथ। यस चल। तुम और ये सब लोग क्या चाहते हो तुम? मैं प्रोफेसर बाशिक हूं और मुझे मिस्टर रुद्रा से मिलना है। आइए आइए, आप लोग सब बैठिए, मैं रुद्र को बुलाती हूँ। सर मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या बात कर रहा है यार, कितना ब्यूटीफुल बंगला है, लगता है यहीं पे बस जाऊं। बहुत अमीर लोग लगते हैं। सचिन, सचिन किसी भी चीज को हाथ मत लगाओ, प्रॉब्लम हो सकती है। कोई बात नहीं प्रोफेसर, बच्चा है और बच्चों से तो ऐसी गलतियां होती रहती। तो बताइए प्रोफेसर बाशिक, यहाँ कैसे आना हुआ? आप मुझे जानते हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? भला महान प्रोफेसर बाशिक को कौन नहीं जानता? आप ही तो है ना जो पूरी दुनिया के सामने यही साबित करना चाहते हैं कि वैम्पायर्स होते हैं। वैसे प्रोफेसर साहब, आप और लोगों से कुछ ज्यादा मिलते जुलते नहीं, यहाँ कैसे आ गए? वो दरअसल मैं समझ गया प्रोफेसर, ये लड़का आपको यहाँ लेकर आया ना? क्यों अमित, जरूर तुम्ही ने प्रोफेसर को बताया होगा कि इस घर में एक वैम्पायर है और वो वैम्पायर मैं हूं। है ना प्रोफेसर? चलिए आपका काम मैं आसान कर देता हूं। बताइए, ये साबित करने के लिए कि मैं एक वैम्पायर नहीं हूं, मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ लाएं आप? वो ये खास झरने का पानी है। अगर इसकी एक बूंद भी वैम्पायर के अंदर चली जाए तो वो वही मर जाता है।
यही चाहते थे ना आप लोग? आप भी ना प्रोफेसर, क्या बच्चों की बात में आ गए? और कुछ? वी आर वेरी सॉरी मिस्टर रुद्र, हमसे गलती हो गई। रिया, सचिन, अमित, चलो। आपसे जरूर कोई गलती हुई है प्रोफेसर साहब, इसे मैंने अपनी आंखों के सामने वैम्पायर बनते हुए देखा था। ये लड़के, तुझे अभी तक मैं बच्चा समझकर छोड़ रहा था। पहले तू मेरे घर में बिना पूछे घुस गया और अब इन लोगों को लेकर आया। तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं सुधरेगा। सॉरी सर, इसको छोड़ दीजिए प्लीज। प्लीज इसे छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए। आपसे खाना बच्चा है, माफ कर दीजिए प्लीज। मिस्टर रुद्र, प्लीज 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 आप इसे छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। देखिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आगे से कभी परेशान नहीं करेंगे आप लोग। चलो चलो अमित, सचिन, चलो भैया, चलो चलो। प्रोफेसर साहब समझ नहीं रहे, मैंने जल्दी घर से बाहर निकल। झूठ बोल रहा है, मैंने खुद उसे खून पीते हुए देखा। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मैं इसकी सच्चाई सबको बता दूंगा, सारी दुनिया को बता दूंगा। रिलैक्स यार, यहाँ पे कुछ नहीं है, तूने देखा ना। आप लोग मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते हो? ये रुद्रा सच में वैम्पायर। मुझे मालूम है कि ये वैम्पायर ही है। क्या? लेकिन उसने वो पानी कैसे पी लिया? यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन किसी ना किसी किताब में इस बात का जवाब जरूर मिल जाएगा। हो सकता है कि उस पवित्र पानी का असर उस पर इसलिए नहीं हुआ हो कि वो वैम्पायर बहुत ज्यादा ताकतवर है, शायद 1000 साल पुराना। 1000 साल? लेकिन आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि रुद्रा ही वैम्पायर है? तुमने ध्यान नहीं दिया, हॉल में जो आईना लगा है उसमें रुद्र दिखाई नहीं देता। तो अब हम क्या करेंगे? वो सीधे अमित के पीछे आएगा। सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अगर रुद्र को पता चल गया कि हमें उसकी सच्चाई का पता चल गया है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या मुश्किल हो जाएगी प्रोफेसर साहब? ये समझाने का ना तो वक्त है और ना जगह। चलो, सबसे पहले हमें यहाँ से निकल चलना चाहिए। मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा। चलो चलो। ये प्रोफेसर इतनी आसानी से कैसे मान गया? रिया, जी सर। तुम यहाँ से चली जाओगी ना? जी। मुझे दूसरी तरफ जाना है। ओके सर। और अमित, तुम भी दोनों के साथ यहीं पे उतर जाओ। ओके सर। ओके सर। और अमित, इधर आओ। जी सर। मैंने जो तुमसे कहा उसका ध्यान रखना। आज रात तुम अपने घर मत जाना, सचिन के घर चले जाना। कल सुबह तक मैं कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर दूंगा। लेकिन सर, हम लोग कल करेंगे क्या? आज रात में उसके बारे में और रिसर्च करूंगा। कल सुबह तक मैं कोई ना कोई इंतजाम करके रहूंगा। तुम लोग अपना ध्यान रखना और मेरी बात जो मैंने कही है उसे भूलना मत। ओके, गुड नाइट। सचिन, तू घर निकल और मैं रिया को छोड़ के पहुंचता हूँ। ठीक है। ओके? लेकिन तू भी घर जल्दी पहुंचना। ओके, चल बाय, गुड नाइट। अरे सचिन, सर तुम इस वक्त यहाँ? सर वो वैम्पायर। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कम अंदर आओ। सर रिलैक्स रिलैक्स। सर वो वैम्पायर वो अमित को मार डालेगा। वो हाँ, कुछ
कुछ भी करके अमित और रिया की जान बचा लो सर। उनकी जान खतरे में है। वो वैम्पायर उन लोगों को मार डालेगा सर। किसी भी तरह से उन लोगों को बचा लो सर। लेकिन हुआ क्या? आपके जाने के बाद हम लोग जैसे ही आगे बढ़े तो हमने देखा सड़क के मोड़ पे एक वैम्पायर खड़ा हुआ है और वो हमें देखते ही हमारे पीछे भागा और मैं अपनी जान बचाकर आपसे मदद मांगने के लिए आया हूं सर। माय गॉड, इसका मतलब उस वैम्पायर के बारे में पता करने का भी बिल्कुल वक्त नहीं है। मैं कुछ करता हूं। रिलैक्स, तुम यहीं रुको, मैं भी आता हूं। इस वक्त फोन अभी तो टाइम। हामिद, कहाँ हो तुम? और रिया कहाँ है? तुम दोनों ठीक हो ना? प्रोफेसर, रुद्र ने सचिन को जान से मार दी। ये कैसे हो सकता है? सचिन तो यहाँ है, मेरे घर में नीचे। तुमसे जरूर कोई गलती हुई होगी अमित। नहीं प्रोफेसर साहब, गलती कैसे हो सकती? मैं और रिया, हम दोनों सचिन के लाश के सामने बैठे। अच्छा, तुम दोनों कहाँ हो अभी? हम दोनों यही रास्ते में कहीं छुपे हुए। आप जल्दी से आ जाइए प्रोफेसर। तुम लोग वहीं छुपे रहो, मैं जल्दी ही पहुंच रहा हूँ। सचिन, सचिन, कहाँ चला गया? सचिन, सचिन, जरूर कोई चक्कर है। हम सही कह रहा था। सचिन, क्या हो गया तुम्हें? सचिन, नहीं, सचिन रुक जाओ। नहीं हो सकता, तुम भी वैम्पायर बन गए। हट जाओ। नहीं, आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो सचिन। बहुत लोगों की जान ली है तुम लोग। बहुत लोगों को मारा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ सचिन। संभल के। ये खोल क्यों नहीं? अब क्या करें? दूसरा चेक करते चलो। कहाँ चुप कर भागा? मैंने कहा ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात है। अमित, तुम जाओ। अमित, रिया तुम जाओ।
बस बहुत हो गया। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जीतने दूंगा। मेरे दोस्त की जान ली, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। प्रोफेसर सर, रुद्र यहाँ पर है। सब अमित को मार डालेगा, प्लीज कुछ करिए प्लीज। लो ये उसको दो, जल्दी जाओ। अमित, अमित ये लो।